मांसाहार, पाप या पुण्य। एक सरल दृष्टिकोण, हमारी पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के जीव जंतु और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं, जैसे हाथी और शेर, तो कुछ बहुत छोटे, जैसे चींटियां और मच्छर। हर जीव का अपनी दुनिया में एक खास स्थान है, परंतु कई बार मनुष्य इन जीवों को मारकर अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना सही है या गलत? इस लेख में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। मांसाहार पर लोगों की राय। दुनिया में मांसाहार को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। मांस खाने वाले लोग कहते हैं, भगवान ने इन जीवों को हमारे भोजन के लिए बनाया है। अगर हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मांस खाना सामान्य बात है और यह कोई पाप नहीं है। मांसाहार के खिलाफ लोग कहते हैं, जीवों को मारकर खाना पाप है। भगवान ने इन जीवों को हमें मारने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के लिए बनाया है। मांस खाने से हमारी आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करते। अब हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझेंगे कि मांस खाना सही है या गलत। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक आई थी तो मैंने देखा कि वहां के लोग छोटे छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। यह देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक गांव की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। गांव की कहानी। एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया। दावत में उसने 2 तरह के भोजन तैयार करवाए, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, जिसमें बकरी, मुर्गा और मछलियों का मांस शामिल था। गांव के लोग दावत में आए और अपनी पसंद का भोजन करने लगे। कुछ लोगों ने मांसाहारी भोजन खाया, जबकि कुछ ने केवल शाकाहारी भोजन खाया। दावत के बाद वह धनी व्यक्ति सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ और कहा, भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। मांस खाना कोई पाप नहीं है, यह हमारी आवश्यकता है। लड़के की आपत्ति। धनी व्यक्ति की बात सुनकर वहां मौजूद एक 15 साल का लड़का खड़ा हुआ। उसने कहा, आप गलत कह रहे हैं। भगवान ने जीव जंतुओं को हमें खाने के लिए नहीं बनाया है। सभी लोग उस लड़के की बात सुनकर चौंक गए। धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया, यह संसार का नियम है कि हर जीव अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र है। सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। यदि हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। इसी तरह जब आप किसी जीव को मारते हैं तो उसे भी दर्द होता है। लड़के के मुख्य तर्क, सभी जीव समान हैं। भगवान ने सभी जीवों को उनके जीवन के लिए बनाया है। किसी भी जीव को मारकर खाना अन्याय है। बुद्धि का गलत उपयोग। मनुष्य की बुद्धि और शक्ति अन्य जीवों से अधिक विकसित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने से कमजोर जीवों को मारकर खाए। स्वाद के लिए हत्या। हमारे पास भोजन के लिए अनेकों विकल्प हैं। हम शाकाहारी भोजन से भी अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं। केवल स्वाद के लिए जीवों की हत्या करना गलत है। प्राकृतिक संतुलन। हर जीव का पृथ्वी पर एक उद्देश्य होता है। जब हम मांस खाते हैं तो हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं। उदाहरण से समझें। लड़के ने एक उदाहरण दिया, मच्छर हमारे शरीर का खून पीते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान ने मच्छरों को हमारे खून के लिए बनाया है? अगर यह तर्क सही होता तो मच्छरों का खून पीना भी सही माना जाता, लेकिन हम जानते हैं कि यह गलत है। इसी तरह जीवों को मारकर खाना भी गलत है। मांसाहार के परिणाम। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक समस्याएं। मांस खाने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग और मोटापा। आत्मिक समस्याएं। मांस खाने से मनुष्य की आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर्मों का फल। हर क्रिया का फल मिलता है। यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हमें भी अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। नर्क की सजा। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो लोग जीवों को मारते हैं उन्हें नर्क में कठोर सजा मिलती है।
वहां उन्हें उन्हीं जीवों के दर्द को सहना पड़ता है। मांसाहार सही या गलत? अब सवाल यह है कि मांस खाना सही है या गलत। इसका उत्तर हर व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। उसे मारकर खाने का कोई अधिकार हमें नहीं है। शाकाहारी भोजन से भी शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते हैं। करुणा और दया मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मांसाहार को लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर जीव अपने जीवन का अधिकार रखता है। हमें अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करुणा और दया के साथ करना चाहिए, न कि हिंसा के लिए। इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति, सुख और सद्भाव चाहते हैं, तो हमें जीवों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मांस खाना सही है या गलत, यह सवाल हर व्यक्ति के दिल में है और इसका उत्तर हमारी करुणा और विवेक पर निर्भर करता है।